साहब बहुत गुरु का होगा। कहना दर्द साहब। पापा आप पापा ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी, और आप भीख मांग रहे हो। बेटा तू आ गया। पापा लेकिन आपकी ये हालत कैसे। मैं तो अभी अभी दुबई से आ रहा हूँ, ड्राइवर जो है किसी काम से गया है, लेकिन आप यहाँ ऐसे भीख मांग रहे हो, ये सब कैसे। बेटा जब से बहू ने मुझे घर से निकाला है 3 महीने हो गए, ऐसे ही दर बदर भटक रहा हूँ, लोगों से भीख मांगकर गुजारा कर रहा हूँ। क्या 3 महीने से आपको घर से बाहर निकाला हुआ है। लेकिन पापा मैं जब भी शिवानी को फोन करता था वो तो कहती थी आपका यहाँ पे मन नहीं लग रहा है, आप गांव गए हो घूमने। बेटा बहू ने तुझसे झूठ बोला है कि मैं गाँव गया हूँ। दरअसल 3 महीने से ही उसने मुझे घर से निकाल दिया। जैसे ही तू बाहर गया ना तो उसने यहाँ पे रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। और बेटा तुझे पता नहीं है, बहू का ना किसी और आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। बहू कौन है ये लड़का? बहू तुझे शर्म नहीं आती? एक गैर मर्द के साथ चिपक कर घर में आ रही है और तुझे सीधा बेडरूम में लेके जा रही है। अब तू सच सच बता दे, ये लड़का है कौन? वो पापा जी ये ना मेरा दोस्त है। वो ना ये काफी दिनों बाद यहाँ पे आया था ना, तो सोचा मेरे से मिलता जाए। अच्छा तो ये लड़का तेरा दोस्त है? बहू मैंने भी ना अच्छे से दुनिया देखी हुई है, मुझे सब पता है। और एक बात बता, तू कितनी बेशर्म है, अपने बॉयफ्रेंड को लेकर घर में आ रही है। तूने ये भी नहीं सोचा कि ससुर घर में बैठा हुआ है, उस पर क्या असर पड़ेगा और वो क्या सोचेगा तेरे बारे में। और बहू मेरा बेटा घर चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए बाहर गया है और तुझे शर्म नहीं आ रही कि तू यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुच्छरे उड़ा रही है। और बहू देख, तो मुझसे झूठ बोलने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि मुझे सब पता है ये तेरा जो बॉयफ्रेंड है ना, इसके साथ तू कितनी बार घर में आ चुकी है। और तू जो फोन पर ही बातें करती है ना, मेरे बेटे से नहीं करती, इसी बॉयफ्रेंड से करती है। और जब मैं पूछता हूँ ना कि तू किससे बात कर रही है, क्या कहती है तू? कि मैं बॉबी से बात कर रही हूँ, अपने पति से बात कर रही हूँ। है किसे धोखा दे रही है तू? क्या मैं कुछ समझता नहीं हूँ? हाँ तो ये मेरे बॉयफ्रेंड है। और पहली बात, मैंने तेरे बेटे से ना कभी प्यार नहीं किया, मैंने तो हमेशा अपने बॉयफ्रेंड से प्यार किया। और अब सब कुछ तुझे पता चल ही चुका है ना, तो एक काम कर बुढ़े, अपना बोरिया बिस्तरा बांध और इस घर से निकल। अच्छा तो तू मुझे मेरे घर से बाहर निकालेगी? उससे पहले ना मैं तेरी सारी करतूतें अपने बेटे को बता दूंगा, फिर तुझे पता चलेगा। जब वो तुझे घर से बाहर निकालेगा तेरी अकल ठिकाने तभी आएगी। अच्छा बुढ़े, कैसे बताएगा अपने बेटे को? मैं फोन कर दूंगा अपने बेटे को। तेरे कॉल करने से पहले ही ना मैं तुझे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। तू मुझे मेरे घर से कैसे निकाल सकती है? ये घर मेरा, मेरे बेटे का है, मैं नहीं जाऊंगा इस घर से। निकलना तो तुझे पड़ेगा ही, तुझे अपने बेटे की जिंदगी प्यारी है ना। अगर तू अपने बेटे का भला चाहता है ना, तो चुपचाप अपना बोरिया बिस्तरा बांध और इस घर से निकल। वरना तू तो जानता ही है ना कि आजकल कितने केसेस बढ़ रहे हैं, कि बेटे को दहेज के केस में अंदर कर दिया, एलिमनी का केस, मारपीट का केस। तो अब तू अपने बेटे का भला चाहता है और उसकी सलामती चाहता है ना, तो चुपचाप जो भी तूने यहाँ पर देखा सुना है ना, उसको अपने तक ही रख और चुपचाप यहाँ से बाहर निकल। नहीं बहू, तू मेरे बेटे के साथ ऐसा कुछ मत करना, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तू चाहती है ना कि मैं घर से चला जाऊँ, तो ठीक है मैं चला जाऊँगा। मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होता नहीं देख सकता, मैं चला जाता हूँ। चलो अब इस बुड्ढे की कहानी तो खत्म हो गई, अब हमें छुप छुप के मिलने की भी कोई जरूरत नहीं है। चलो अंदर चलते हैं। आओ। और बेटा जब मुझे इस बात का पता चल गया तो बहू ने हमारे पाप को छुपाने के लिए मुझे ही घर से निकाल दिया। कोई बात नहीं पापा, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। हेलो शिवानी, वो बारिश की वजह से ना फ्लाइट लेट आएगी, तो मेरा अभी आने का मन नहीं कर रहा, तो इसलिए मैंने फ्लाइट कैंसिल कर दिया है। तो मैं कल आता हूँ, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं, तुम कल आ जाना। ठीक है। और पापा से बात हुई तुम्हारी? हाँ पापा जी से मेरी बात हुई थी। कब बोल रहे हैं वो गांव से वापस आने के लिए? वो बॉबी, पापा जी ना 2-4 दिन में आने की कह रहे थे। ठीक है, फिर मैं कल आता हूँ। ओके।
चलिए पापा। बॉबी, तुम आ गए। तुम तो कल आने वाले थे ना। वो मैंने झूठ बोला था तुमसे। अगर मैं तुम्हें सच्चाई बता देता तो तुम्हारी असलियत सामने कैसे आती? कौन है ये? बॉबी, ये मेरा दोस्त है। ये ना तुमसे मिलने आया है। तुम्हारा दोस्त? और ये मुझसे मिलने आया है? मैं तो कल आने वाला था ना, तो आज ये घर पे क्या कर रहा है? चलो मान भी लिया कि ये मुझसे मिलने आया था, तो ये तुम्हारे साथ बेडरूम में क्या कर रहा है? चलो ये भी मान लिया। अच्छा ये बताओ, पापा कहाँ हैं? पापा जी, मैंने तुम्हें बताया था ना, पापा जी गांव गए हैं। और कब तक आएंगे पापा वापस? हाँ, मैं पूछती हूँ। रहने दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। पापा, तेरी वजह से मेरे पापा दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, और तू ही अपने आशिक के साथ रंगरलियां बना रही है। अरे तेरी वजह से मैंने अपना घर छोड़ा, देश छोड़ा, वहां विदेश में जाके मैं कमाई कर रहा हूं। किस लिए? पैसे किस लिए कमा रहा हूं मैं? ताकि तेरी सारी फरमाइशें पूरी कर सकूं, तुझे खुश रख सकूं। लेकिन तू क्या कर रही है मेरे साथ? मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही है। मेरे यहां से जाने के बाद अपने आशिक को घर पे बुला के उसके साथ रंगरलियां मना रही है। बॉबी, मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं ना इससे आगे से कभी भी नहीं मिलूंगी। इससे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगी। और मैं तुम्हारे पापा के साथ भी ना बहुत अच्छे से रहूंगी, उनकी बहुत सेवा करूंगी, उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। बस तुम मुझे आखिरी बार माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, आइंदा मुझसे ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो शिवानी, इंसान की जैसी नीयत होती है ना, वो वैसी रहती है। इंसान अपने आप को कितना भी बदलना चाहे, वो नहीं बदल सकता। और वैसे भी तुमने पापा के साथ जो किया है ना, उसके लिए तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकता। तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा, अपने आशिक के साथ इस घर से निकल जाओ। बॉबी प्लीज मेरी बात। मैंने कहा ना, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बातें। अब इस घर में तुम एक भी पल नहीं टिक सकती। निकल जाओ यहां से। अरे निकलो यहां से। पापा, मुझे माफ कर देना। मैं ये घर छोड़ के चला गया, अपने देश से चला गया। लेकिन मैं तो ये सोचना ही भूल गया कि मेरे जाने के बाद मेरे पापा का ख्याल कौन रखेगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे बेटा, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? तुम्हारी क्या गलती है? बेटा तुम्हें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे पीठ पीछे वो क्या कर रही है। तुम माफी मत मांगो बेटा।